Good evening, everybody. I hope you are able to hear my voice clearly, bache. Okay. Bache, in the previous class, we had started up with light chapter. तो उसमें हमने जो फ्राइडे को हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे. वी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लाइट. उसमें हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था. रिफ्लेक्शन में बच्चे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, and we did characteristics of image formed by a plane mirror. आज बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक उस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is spherical mirrors. अब बच्चे when you talk about spherical mirrors को हम curved mirrors भी कह देते हैं. What are spherical mirrors also known as? They are also known as curved mirrors. Okay? अब बच्चे अगर हमें इसे डिफाइन करना है कि spherical mirrors क्या होते हैं, How can we define spherical mirrors? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, spherical mirrors, okay, they are, या हम सिंपली लिख सकते हैं they are mirrors which have a curved surface. They are mirrors which have a curved surface. Okay, ये वो मिरर्स हैं जिनका कर्व्ड सरफेस है. अब अच्छा, टू कॉमन स्फेरिकल मिरर्स और कर्व मिरर्स दैट वील बी डिस्कसिंग इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ये दो मेन कैटेगरीज हैं. ओके, द टू मेन टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, the two main types, the two types of spherical mirrors जो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. the two types of spherical mirrors are concave mirror and convex mirror. Okay, concave mirror and convex mirror. अब अच्छा, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? हाउ विल वी आइडेंटिफाई देम? ओके, अगर बच्चे हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इनका कर्व्ड सरफेस है, पर इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब बच्चे, इनको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका है. वी विल इमेजिन, हम ये इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक हॉलो ग्लास स्फीयर है. लेट्स से दिस इज द हॉलो ग्लास स्फीयर. अब अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा अगर मैं इसको मिडल में कट कर दूं? इफ आई कट इट इन द मिडल, ओके, जस्ट अ मोमेंट, अगर मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर में कट कर लूं, आई विल गेट टू पार्ट्स. ओके, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर. इफ आई एग्जैक्टली कट इट इन द मिडल, अगर मैं इसको एग्जैक्टली ऐसे हाफ में कट कर लूं, एक स्फेरिकल ग्लास अगर मेरे पास स्फीयर है उसको, तो आई विल गेट टू पार्ट्स. अब अच्छा, करना क्या है? ये जो दो पार्ट्स मिले हैं, अगर मैं इसको आउटर सरफेस को ऐसे पॉलिश कर दूं, यहां पॉलिश कर दूं, आउटर बल्जिंग पोर्शन को मैं पॉलिश कर दूं, तो बच्चे दिस हाफ विल बी नोन एज कॉनकेव मिरर. ये वाला हाफ मेरा कैसे एक्ट करेगा? कॉनकेव मिरर. क्योंकि इसका अंदर वाला जो हॉलो सरफेस है वो कैसे काम करेगा? इट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर. ओके, कॉनकेव मिरर इज वन जिसमें इनर हॉलो पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. बच्चे, आपको याद रखना है, ये जो डैश लाइंस है ना, व्हाट आर दीज रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉलिश सरफेस. पॉलिश सरफेस पे बच्चे आपकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन ऑपोजिट सरफेस पे होगी. ओके, अगर मान लो ये जो मेरा दूसरा पोर्शन है, इसको मैं अंदर से कर लूं पॉलिश. ओके, इफ आई पॉलिश दिस फ्रॉम द इनर सरफेस, ये वाला पॉलिश कर लूं. ओके, जस्ट अ मोमेंट. ओके, इफ आई पॉलिश दिस फ्रॉम द इनर सरफेस, यहां से, तो अब मेरा जो आउटर पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क कर रहा है. ओके, द आउटर बल्जिंग पोर्शन will act as reflecting surface.
तो बच्चे ये कौन सा मिरर बन गया? जहां आपका आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, वो सरफेस अगर ऐसा बनेगा तो आप उसको बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, वी नीड टू रिमेंबर, जो हमारे कर्व्ड मिरर्स होते हैं या स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, हमने उनको ऐसे इमेजिन करना है कि हम उनको कैसे बना रहे हैं। वी हैव मेड देम फ्रॉम अ इमेजिनरी हॉलो ग्लास स्फीयर। हमने उसको कट कर लिया, हमें दो पार्ट्स मिले। अगर आप आउटर पार्ट को, जो आउटर कर्व्ड पोर्शन है, उसको पॉलिश कर लो तो इनर सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा, उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर आप इनर कर्व्ड सरफेस को पॉलिश करते हो तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा, उसको आप बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू स्फेरिकल मिरर्स। ऑलराइट, अब बच्चे इन दो स्फेरिकल मिरर्स में जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे हमने रिलेटेड टर्म्स करने हैं। व्हाई वी हैव टू डू द रिलेटेड टर्म्स? बिकॉज दे विल बी हेल्पफुल व्हेन वी डिस्कस देयर इमेज फॉर्मेशन। हाँ जी अजीत। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर प्लीज एक बार समझा दीजिए कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। आपको ये नहीं समझ आएगी कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? नो सर, आपने सो वॉइस करते थे सर, ओके, इसलिए सर। all right, just a moment, I'll just show it to you. Here, look, I'll just pick this up from here. I was just going to paste this. ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये कौन सा मिरर बनेगा? आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दिस हियर। ऑलराइट, दिस इज माय मिरर। ये मेरा पहला मिरर है। अब जरा ध्यान से देखिए। ओके, कंपेयर इट। देखो मैंने ऊपर ये मिरर बनाया है, अब देखिए इसकी इमेज मैंने नीचे पेस्ट की है। ये कौन सा मिरर है? दिस इज अ कॉनकेव मिरर। वाई दिस इज अ कॉनकेव मिरर? क्योंकि इसकी आउटर बल्जिंग पोर्शन पे पॉलिश हुई हुई है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइंस, और इसका जो अंदर वाला हॉलो पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बच्चे दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर को बच्चे हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिफाइन दिस ऑल्सो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल वी डिफाइन कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज वन, ओके, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? व्हाट इज कॉनकेव मिरर? Concave mirror is a type of spherical mirror in which the inner curved surface is reflective surface. Okay, it is a type. It is a type of. It is a type of. It is a type of spherical mirror. Type of spherical mirror where the inner curved surface, where the inner curved surface acts as, या आप लिख सकते हो where the inner curved surface helps in reflection of light, या reflects light लिख लो सीधा, inner curved surface reflects light. ओके, तो बच्चे जैसा हम डायग्राम या इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पेस्ट किया है आपके लिए, कि मेरा जो ये कर्व्ड मिरर है, ये जो मिरर बन रहा है मेरा, ये बन रहा है कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो इनर कर्व्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है, राइट? अब अच्छा, दूसरा मिरर मेरा कौन सा बना है? इसका इनर सरफेस कर्व्ड जो है वो पॉलिश्ड है, तो इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी? आई जस्ट पिक द अदर वन आल्सो। ओके, ये मेरा दूसरा है। अगर मैं इसकी इमेज को पेस्ट करूं यहाँ, तो ये मेरा दूसरा मिरर बन जाएगा। ओके, जस्ट चेक दिस आउट। दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। उसमें आउटर सरफेस जो कर्व्ड था वो पॉलिश है, इसमें इनर कर्व्ड पोर्शन जो है वो पॉलिश है, तो इसमें फर्क है। अब अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिश देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस विल डिफर। तो बच्चे जो सेकंड मिरर बन रहा है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मेरा सेकंड मिरर बना है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, it is a type of spherical mirror. It is a type of spherical mirror where the outer curved surface,
where the outer curved surface, where the outer curved surface acts as outer curved surface helps to reflect light. Okay, the outer curved surface reflects light. Simply लिख लेते हैं definition. Okay, जैसे हमने ऊपर लिखी है, outer curved surface reflects light. Okay, तो बच्चे ये जो मिरर बनेगा इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. अब बच्चे यहाँ मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ये आगे भी यूज होगा. कॉन्केव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. It is known as converging mirror. It is also known as converging mirror. ये बच्चे अभी हम जब लॉज डिस्कस करेंगे ना उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी. It is also known as converging mirror. Converging mirror क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रियल फोकस होता है. Concave mirror has a real focus. It will form real images. So it is known as converging mirror. What about convex mirror? कॉन्वेक्स मिरर को बच्चे कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर. इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. ओके, अब बच्चे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, जैसे ये जिस सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमने टर्म दिया है कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर. अभी थोड़ी देर बाद once we discuss the terms related to spherical mirrors, we'll be discussing laws which we will use to make diagrams, ray diagrams. तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी. अभी के लिए आपको ये याद रखना है, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे फोकस होती हैं, इसलिए हम उसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं. कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज बाहर निकलती हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. कॉन्केव में सारी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से जाती है, इसलिए उसे कन्वर्जिंग कहते हैं. कॉन्वेक्स में क्या होता है, लाइट रेज बाहर की साइड निकलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद. दिस इज द रीजन इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, विल बी जस्ट ड्रॉइंग दिस डायग्राम शॉर्टली ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. ओके, ऑलराइट. अब बच्चे वी हैव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स. ओके, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी करने हैं because they will be useful when we'll be drawing ray diagrams and when we'll be doing mirror formula numericals. अब बच्चे हमने ऐसे बोला है कि हमारे पास एक इमेजिनरी हॉलो ग्लास स्फीयर है, उसको हमने कट कर लिया. तो बच्चे दिस इमेजिनरी हॉलो ग्लास स्फीयर, इसका अपना एक रेडियस भी होगा, क्योंकि ये कर्व्ड मिरर है तो इसका अपना रेडियस भी होगा. तो इसमें अब अलग अलग टर्म्स आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, we'll be talking about focus, pole, etc. तो बच्चे ये कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं एक एक को बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, सो सम कॉमन टर्म्स जो हम यूज करेंगे. ओके, सम कॉमन टर्म्स, या हम लिख देते हैं कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर्स. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, कॉमन टर्म्स. अब बच्चे सबसे पहला, ओके, all right, let me just simply take a sphere. ये बच्चे मेरा sphere है. all right, let's say we have a imaginary hollow glass sphere और मैंने इसको ऐसे कट कर दिया. मैंने इसको कट किया, मेरा कर्व्ड मिरर बन गया. बच्चे कोई भी मिरर बन सकता है. it can depending on polish, it can be concave और convex. अभी हम इंटरेस्टेड हैं, पहले हमें टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं. अब बच्चे ये जहां सेंटर से मैंने कट किया है, ओके, I'll draw another line. Okay, let me just draw another imaginary line. ये मैंने ड्रॉ कर दिया. All right. अब बच्चे ये जो सेंटर से लाइन जा रही है, जो सेंट्रल पॉइंट है स्फीयर का, this is known as center of curvature. Okay, I'll just write C here. This is known as center of curvature, capital C. The center of the imaginary hollow glass sphere from which the mirror is cut, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सी. ऑलराइट, फिर बच्चे ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है, दिस वुड बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अ लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ओके,
और बच्चे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे जाके मिरर पे मीट होगी इसको हम कहेंगे पोल. दिस वुड बी रेफर टू एज पोल, P. ऑलराइट. फिर बचे यहां पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होगा या लेंथ होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अभी हम सारी ये टर्म्स को डिफाइन करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसके बाद आएगा फोकस. फोकस इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम. ओके, तो सबसे पहला जो हमने बच्चे टर्म डिस्कस करना है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज द फर्स्ट टर्म. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट. अब बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम एब्रिविएशन कैसे लिखते हैं? इट इज डिनोटेड एज कैपिटल C. ओके, इसको कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल C, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट, आई विल जस्ट पुट लाइक दिस. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C. हाउ विल वी डिफाइन इट? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर. सेंटर ऑफ कर्वेचर C क्या है? इट इज सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर. ओके, it is center of the imaginary. It is center of the imaginary hollow glass sphere from which mirror is made. ओके, तो बच्चे हमें यहां क्या इमेजिन करना है कि मेरे पास एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, एक इमेजिनरी हॉलो ग्लास स्फीयर है, उसको मैंने कट किया तो मेरा कर्व्ड मिरर बन गया. तो उस इमेजिनरी हॉलो ग्लास स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको मैं क्या कहूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको मैं क्या कहूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट जो टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम बच्चे कैपिटल R से डिनोट करेंगे. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R. अब बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये मेरा स्फीयर है. स्फीयर का बच्चे रेडियस होगा तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R. लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या आप कह सकते हो रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच कर्व्ड ग्लास और स्फेरिकल मिरर हैज बीन मेड. दैट वुड बी नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? It is radius of the imaginary hollow glass sphere. It is radius of the imaginary hollow glass sphere from which mirror is made. ओके, जिससे हमारा स्फेरिकल मिरर बना है हॉलो ग्लास स्फीयर, उसका जो रेडियस है उसको आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट. उसके बाद है बच्चे थर्ड पॉइंट पोल. पोल बच्चे ये अगर मान लो मेरा स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको आप क्या कहोगे? पोल. ओके, दिस इज आवर थर्ड टर्म. ये हमारा तीसरा कॉमन टर्म है स्फेरिकल मिरर्स के साथ एसोसिएटेड, पोल. ओके, पोल ऑफ मिरर. बच्चे दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पोल को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. What is pole? Pole is it is center of the
reflecting surface. It is center of the reflecting surface in a curved mirror. कर्व्ड मिरर में जो बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, कर्व्ड मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे? पोल. ओके, पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ कर्व्ड मिरर. बच्चे ये आपका कर्व्ड मिरर है. ओके, आई जस्ट शो यू द कॉन्केव मिरर. और बच्चे यहां इसका पोल कहां होगा? Where will be its pole? I'll just pick up a different color. ये मेरा पोल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर. दिस इज द पोल. सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला पॉइंट सेंटर, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कर्व्ड मिरर. ऑलराइट, ये हमारे 3 टर्म्स हो गए. अब बच्चे हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन. ओके, आई विल जस्ट शो इट टू यू ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. ये हमें आगे यूज भी करना है. आई विल जस्ट शो इट टू यू. ओके ओके, ऑलराइट. बच्चे ये मेरा कर्व्ड मिरर है. हमने एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी. ओके, मिरर के एग्जैक्टली सेंटर में से. इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. Principal axis is a line which is drawn perpendicular to the reflecting surface through the pole. और बच्चे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये लाइन क्या करती है? ज्वाइन करती है. Let's say, okay, just a moment. Let's say this is my center of curvature and this is my pole. तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? That line will be termed as principal axis. Okay, ये हमारा नेक्स्ट टर्म है. What is principal axis? Sorry, what is principal axis? Okay, what is principal axis? Principal axis, it is a line. It is a line drawn normal. Okay, perpendicular लिख लो. Perpendicular. ओके, नॉर्मली लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वहां आएगा नहीं. इट इज लाइन ड्रॉन नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस passing through pole and center of curvature. बच्चे आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस हम कहां से बनाएंगे? हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होते हुए. हमें ऐसा नहीं करना है कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने यहां बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर, दैट इज रॉन्ग. ऐसे बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज रॉन्ग. प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा कहां से बनाएंगे आप? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होता हुआ. And it has to be drawn perpendicular to the surface. Okay, this is very important. यहां ऐसे नहीं बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर, ऐसे नहीं बनाएंगे ऊपर. This is wrong. You have to exactly pass it through the center. All right. चलो, अब बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस इज डन. नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस. अब बच्चे यहां एक चीज ये याद रखनी है, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस अलग बनेगा, कॉन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस है अलग बनेगा. तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. ओके, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. अब बच्चे जैसे मैंने आपको बताया था, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर. ओके, और इसको फोकस को बच्चे कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ. ओके, कई बुक्स में स्मॉल एफ भी लिखा होता है, हम इसको कैपिटल एफ डिनोट करेंगे. ओके, सो कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. अब बच्चे इसको हम रे डायग्राम बना के देखते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. ओके, सो आई विल जस्ट
Okay, I'll just pick up the. Okay, चलो, तो ये मेरा कॉनकेव मिरर आ गया है. दिस इज माय कॉनकेव मिरर. लेट्स सी हाउ वी विल डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. अब अच्छे वो, let me just rub this. Oh. चलो, ओके, पोल को बने रहने देते हैं, उसको छेड़ते नहीं है. ऑलराइट, तो बच्चे हमारा जो पोल है, जस्ट ओके, हो गया. ऑलराइट बच्चे, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर. अब बच्चे, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस में क्या हो रहा है? इफ यू हैव लाइंस, ओके, light rays which are coming parallel to principal axis. Okay, this is the first light ray. Okay, another light ray which is coming parallel to principal axis. How will we define principal focus in a concave mirror? It is that point through which the light rays will converge after reflection from the curved mirror. तो concave mirror के केस में बच्चे क्या हो रहा है? Light rays which are coming parallel to principal axis, after reflection they will pass through a point on the principal axis. And बच्चे, this point, इस point को हम कैसे define करेंगे? This point will be referred to as, इस point को हम refer करेंगे focus. What would be this point known as? इस point को हम क्या कहेंगे? Focus. F. This is the F. Principal focus F of a concave mirror. अब बच्चे, चाहे आप जो मर्जी लाइट रे ले आइए, लेट से आप एक और लाइट रे लेके आए, वो भी पैरेलल आई, ओके, यहां स्ट्राइक हुई. अब बच्चे, रूल क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से ही जाएगी, ये भी फोकस से ही जाएगी. एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. उसको बच्चे कहां से पास होना है? उसको फोकस के थ्रू ही पास होना है, ये चीज याद रखनी है. तो बच्चे, ये जो हमारा प्रिंसिपल फोकस बन रहा है कॉनकेव मिरर में, दिस इज नोन एज रियल फोकस. ओके, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? हाउ विल वी डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर? इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली पास थ्रू. ओके, तो इसको बच्चे हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, it is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis of a concave mirror where light rays parallel to principal axis it is a point on the principal axis of a concave, okay, I'll just mirror, concave mirror where light rays parallel to principal axis after reflection pass through. ओके, अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां लाइट रेज जो पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जा रही हैं? दे विल कन्वर्ज. लाइट रेज आई, कन्वर्ज हो गई. अब आपको इनकी डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी. लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, ऐसे आई, ओके, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द कर्व्ड मिरर. रिफ्लेक्शन के बाद देखो उनकी डायरेक्शन कहां हो गई? ऐसे. ऑलवेज पुट द एरोस इधर टुवर्ड्स द फोकस. और बच्चे, ये सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे. और बच्चे, ये जो फोकस बनेगा कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है, इट इज रियल फोकस. ओके, it is real focus. It is real focus. It is real focus
and forms real image. बच्चे हमने जब प्लेन मिरर डिस्कस किया था उसमें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज थोड़ा सा डिस्कस किया था. रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है बच्चे जब आपकी लाइट रेस एक्चुअली रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट हो. अब बच्चे ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इस फोकस पे आएंगी, यहां आपकी इमेज बन रही है फोकस पे, तो यहां रियल इमेज बनेगी. और बच्चे जो फोकस रियल इमेज बनाता है, जो फोकस रियल इमेज बनाता है उसको हम क्या कहेंगे? रियल फोकस. तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट which is known as principal focus, and this focus is real. This focus is real and it will form real images. It is real focus and forms real images. Okay, ये चीज याद रखनी है. It forms real images. ठीक है बच्चे, is this clear? ये सबको समझ आ गया है? यहां तक सबको क्लियर है? अगर बच्चे यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, अब बात करते हैं बच्चे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो बच्चे प्रिंसिपल फोकस जो कॉन्वेक्स मिरर का बनेगा वो कॉनकेव मिरर से अलग बनेगा. ओके, प्रिंसिपल फोकस of convex mirror. All right. Okay, बच्चे इसको भी हम FE कहते हैं, कैपिटल F. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, I'll just pick the diagram. हमें इसमें भी रे डायग्राम बनाना पड़ेगा जैसे कॉनकेव मिरर का बनाया है ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सके. ऑल राइट, ओके, ठीक है. दिस इज माई कॉन्वेक्स मिरर. इसको बना के देखते हैं कैसे इसमें रे डायग्राम बनेगा ताकि हम इसमें एक्सप्लेन कर सकें. ओके, ऑलराइट बच्चे, कॉनकेव मिरर के केस में आपकी लाइट रेज आर कन्वर्जिंग, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं. पर बच्चे कॉन्वेक्स मिरर में कहेंगे डाइवर्जिंग. कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग, इट विल डाइवर्ज. ठीक है, ऑलराइट, चलो बना के देखते हैं तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी. दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर. मुझे कैसे पता लग रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर है? इसके देखो, इनर कर्व्ड सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है. तो बच्चे वही सेम आपको करना है. ऑलराइट, आई विल जस्ट रिड्यूस द थिकनेस. ऑलराइट, ये बच्चे मेरी लाइट रेज आई, ये मेरी लाइट रेज आई, ये पहली लाइट रे आई पैरेलल. ठीक है, दूसरी लाइट रे आई वो भी पैरेलल. अब बच्चे क्योंकि यहाँ कर्व्ड पोर्शन है, बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो बच्चे यहाँ रिफ्लेक्शन ऐसे बाहर होगी, रिफ्लेक्शन बाहर की साइड होगी. ऑलराइट, अब बच्चे प्रॉब्लम ये है कॉन्वेक्स मिरर में कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट रेस को बाहर की साइड रिफ्लेक्ट करेगा. तो इसका क्या मतलब है बच्चे? हमें यहाँ लाइट रे को वापस ट्रेस करना पड़ेगा, रीट्रेस करके बनानी पड़ेंगी यहाँ लाइट रेस. ओके, तो मैं अगर इसको रीट्रेस करूं, ये मेरी लाइट रे यहां से आई. ओके, और ये मेरी लाइट रे यहां से आई. ऑलराइट, तो बच्चे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे मिरर के पीछे से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रही है. ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज नोन एज वर्चुअल फोकस. ये जो आपका फोकस बना है यहां बनेगा वर्चुअल फोकस. हमें लगेगा कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद बाहर पीछे से आ रही है मिरर के. ऑलराइट, तो दिस वुड बी नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विच इज वर्चुअल. ओके, सिमरन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल? बच्चे पोल का मतलब है मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका सेंटर. व्हाट इज पोल? आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड मिरर में, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होगा उसको पोल कहेंगे. ठीक है, पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. बच्चे मैं ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो इट वुड बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. प्लीज गो एंड सी इट वंस अगेन. आपको एक बार और अगर देखना होगा तो जरूर देखिएगा, तब आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चे हम ये वाला केस देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में. कॉन्वेक्स मिरर में देखिए
आपकी जो लाइट रेस पैरेलल आई, ये मेरी लाइट रे इधर आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, यहां भी पैरेलल आई, पर बच्चे ये डाइवर्ज हो गई बाहर। डाइवर्ज का मतलब क्या है, बाहर की साइड निकल गई। तो बच्चे ये मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने तो कहीं मीट नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट रे बाहर डाइवर्ज हो रही है। तो बच्चे व्हाट वी विल डू, वी विल रीट्रेस, उनको वापस पुल बैक करेंगे। और बच्चे जहां ये मीट करेंगी मिरर के पीछे, ये मेरा फोकस बनेगा। अब बच्चे दिस इज अ वर्चुअल फोकस, दिस इज अ वर्चुअल फोकस। वाई एम आई कॉलिंग इट वर्चुअल फोकस? इसको मैं वर्चुअल फोकस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहां से लाइट रे बाहर की साइड निकल रही हैं, ओके, और मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली यहां से आई हैं, पर ऐसा नहीं है। ये ऐसा लगता है, ऐसा रियलिटी में नहीं है। इसलिए ये फोकस क्या होगा, वर्चुअल फोकस। दिस फोकस वुड बी कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस। ऑलराइट, आई विल जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। इसको कैसे लिखेंगे, इट इज अ पॉइंट, ओके, इट इज अ पॉइंट on the principal axis, it is a point on the principal axis of convex mirror। बच्चे ये कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस को हम डिफाइन कर रहे हैं, ओके, सच दैट light rays, such that light rays parallel to, such that light rays parallel to, rays parallel to principal axis, such that light rays parallel to principal axis diverge out after reflection। ओके, अगर बच्चे मैं ध्यान से देखूं तो ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्वेक्स मिरर के, जहां से मुझे लगता है कि लाइट रेज जो पैरेलल आई थी वो रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट से बाहर डाइवर्ज हुई। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पॉइंट से लाइट रे बाहर डाइवर्ज हो रही है। तो बच्चे ये जो फोकस बन रहा है ये क्या है, इज इट अ रियल फोकस और वर्चुअल फोकस? बच्चे दिस इज वर्चुअल फोकस। व्हाट इज दिस फोकस, दिस इज वर्चुअल फोकस। इट इज वर्चुअल फोकस, इट इज नॉट रियल, क्योंकि ये डाइवर्जिंग फोकस की तरह काम, ये डाइवर्जिंग मिरर में काम कर रहा है। सो इट इज वर्चुअल फोकस, it is virtual focus and forms, it is virtual focus and forms virtual image and forms virtual image। ठीक है बच्चे, ये वर्चुअल फोकस है और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। क्यों ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, क्योंकि बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे तो लाइट रेस कभी भी मीट करने वाली नहीं है। यहाँ लाइट रेस बाहर की साइड डाइवर्ज हो रही हैं, और बच्चे अगर बाहर की साइड लाइट डाइवर्ज हो रही है तो वो तो कभी मीट कर ही नहीं सकती। तो ये वाला मेरा फोकस क्या है, दिस इज अ वर्चुअल फोकस एंड कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। अब बच्चे एक लास्ट टर्म हमारा रह गया है, फोकल लेंथ। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोकल लेंथ? बच्चे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल, ये मेरा पोल है, पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, उसको मैं क्या कहूंगा, दैट वुड बी नोन एज फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ बच्चे आई विल जस्ट डिनोटेड बाय दिस FL। कुछ बुक्स में अलग तरीके से भी हो सकता है, पर हम ये नोटेशन यूज करेंगे, FL, F विद अ सबस्क्रिप्ट L डाउन। सो हम इसको लिखेंगे फोकल लेंथ, ओके, छोटा L डाल लेते हैं,
ओके जस्ट अ मिनट, ओके फोकल लेंथ FL। तो बच्चे फोकल लेंथ क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन, it is distance between pole, it is distance between pole and focus of the mirror, it is distance between pole and focus। बच्चे जो आपका डिस्टेंस होगा पोल और फोकस के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे? दैट वुड बी नोन एज फोकल लेंथ। अब बच्चे यहाँ एक कॉमन फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चे जो आपका फोकल लेंथ होता है, अगर आप फोकस देखो, फोकस इज एग्जैक्टली बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा उसको हम फोकस कहते हैं, वही फोकस होता है। तो बच्चे हम फोकल लेंथ को एक फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज इक्वल टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर sorry just a minute, radius of curvature divided by 2, okay, radius of curvature divided by 2। आपका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। हमें हमेशा याद रखना है बच्चे, जो हमारा फोकस है, फोकस हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में बनेगा। ये अगर मान लो ये मेरा पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा वहां आपका क्या बनेगा? फोकस बनेगा। ओके, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको। कैलकुलेट ताकि आपको ये समझ आ जाए हम फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ converging mirror of radius of curvature, या converging mirror having radius of curvature as 30 सेंटीमीटर। तो बच्चे देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये कई बार आपको यूज करना भी पड़ता है फॉर्मूला। जब हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो कई बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, फोकल लेंथ नहीं दिया होगा, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। हमें सिंपली क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करना है। एब्सोल्युटली राइट, आप में से काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना? इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू, ये मिरर फॉर्मूला में भी यूज होगा। तो F इज इक्वल टू R/2। ओके, FL लिख देता हूं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। तो बच्चे यहां क्या करना है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 30/2, दैट्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कितना आसान है। अगर मान लो मैं आपको फोकल लेंथ दे दूं और आपसे बोलूं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो हम क्या करेंगे? हम उसे डबल कर लेंगे। मान लो मैं कहता हूं कि एक मेरे पास कर्व्ड मिरर है, आई हैव अ कर्व्ड मिरर जिसका फोकल लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर। आई हैव अ कर्व्ड मिरर which has a focal length of 22.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? आपको उसको डबल करना है। आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट वुड बिकम 45 सेंटीमीटर। ओके, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। आप में से काफी सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हमें उसे डबल करना है, दैट्स इट, काम खत्म। ये हमारी यूटिलिटी है, ठीक है। चलो बस बच्चे एक लास्ट रह गया है हमारा कॉमन टर्म स्फेरिकल मिरर्स के साथ एसोसिएटेड, दैट इज अपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, अब बच्चे व्हेन यू से अपर्चर का क्या मतलब है? आई विल जस्ट गो बैक टू द स्फेरिकल मिरर्स। ओके, हियर इट इज। ओके,
बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, मेरा ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको आप कहोगे अपर्चर। ये पोर्शन जिससे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो उसको मैं क्या कहूंगा, अपर्चर। अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, reflecting space. What do you understand by the term aperture? Aperture is the real, or you can say the exact reflecting surface. It is the exact reflecting surface. Yeah, aperture is the reflecting surface of the mirror. Okay, aperture को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is the reflecting surface of mirror. ऑलराइट, जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, सबको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चे ये कुछ कॉमन टर्म्स थे एसोसिएटेड विद, सम ऑफ द कॉमन टर्म्स व्हिच वर एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी स्फेरिकल मिरर्स। अब बच्चे हमें जो नेक्स्ट टॉपिक उठाना है दैट इज ओके, कौन सा हमें उठाना है? सबसे पहले हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो बच्चे मैं आपको इसके लिए कुछ रूल्स करवाऊंगा। ठीक है, विल बी डूइंग सम रूल्स रिलेटेड टू इट, जस्ट ओके। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रूल्स करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल्स सीखने हैं। अगर हमें रूल्स क्लियर हैं, ओके, अगर हमें रूल्स क्लियर हैं, ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक रे डायग्राम्स। तो जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे आज, वी विल बी डिस्कसिंग रूल्स, ओके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि इमेजेस कैसे बनेंगी। जस्ट मोमेंट, let me just rub these lines. I'll be requiring this mirror. Okay. 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 Just a moment. ओके, चलो साफ हो गया। ऑलराइट, तो बच्चे सबसे पहले हमें करना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है, इसमें हमें क्या करना है, ओके, क्या प्रॉब्लम है? Okay, just a moment, bache. I'm not able to select this. I have to move this together. Otherwise, it will become a problem. चलो ऐसा करते हैं, इसको ही कट अकेला मूव कर लेते हैं, फिर देखी जाएगी। I'll just move it here. Let's see if we can work this out. All right. Okay, let me just delete this off once. All right. Okay. हम बचे सबसे पहले जो करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, वी विल बी डिस्कसिंग कॉनकेव मिरर फर्स्ट। तो बचे सबसे पहले है ओके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, तो बच्चे सबसे पहला जो रूल है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? पहला रूल है बच्चे, एनी लाइट रे विच इज पैरेलल, ओके, एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास टू द फोकस। तो बच्चे जो पहला रूल है वो हमने जो फोकस को डिफाइन करने के लिए यूज किया था वही सेम है, लाइट रे
parallel to principal axis, light ray parallel to principal axis, light ray parallel to principal axis will pass through, कहां से पास होगी, will pass through focus. Okay, this is my first law, or you can say first rule for image formation. Okay, now I'll just pick this, एक बार इसको उठा लेते हैं, यहाँ पेस्ट करके रखते हैं. ओके ठीक है, तो बच्चा दिस इज माय कॉनकेव मिरर. अब बच्चा इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, आई जस्ट पिक अप अ लाइन, आई हैव टू ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस. तो एग्जैक्टली मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई. ओके तो बच्चे पहला लॉ क्या कहता है, व्हाट डज फर्स्ट लॉ से, light ray parallel to principal axis it will pass through focus. This is my first rule, not law, sorry, first rule for image formation. Okay, all right, let us change color ताकि okay. तो बच्चे any light ray which is parallel to principal axis. Okay, अगर कोई भी light ray है जो principal axis के साथ parallel जा रही है, ठीक है, what is going to happen, it is going to pass through focus, it is going to pass through focus. ठीक है बच्चे, this is the first rule, any light ray which is parallel to principal axis after reflection it will pass through focus. okay, ये आपका पहला रूल है. all right, उसके बाद है बच्चे सेकेंड रूल. सेकेंड रूल हमने कैसे देखना है बच्चे, it is just based on principle of reversibility. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कैसे है, आपको इसके रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है. अगर कोई भी लाइट रे फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी. ओके, जो आपका फर्स्ट रूल है उसके ऑपोजिट जाएंगे हम. एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस. सिमिलरली एनी लाइट रे थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज माय सेकंड रूल. ओके, तो सेकेंड रूल मेरा क्या कह रहा है, सेकेंड रूल मेरा क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है, अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है जो फोकस से पास होती है. ओके, व्हाट इज माय सेकेंड रूल, एनी लाइट रे थ्रू any light ray through focus, any light ray through focus will become parallel to principal axis after reflection. Okay, any light ray parallel to principal axis it will become parallel, sorry, any light ray through focus it will become parallel to principal axis after reflection. ठीक है बच्चे, अगेन वी विल पेस्ट, यहां मैं ये मिरर दोबारा पेस्ट कर रहा हूं. ऑलराइट, चलो अब इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस हम कैसे बनाएंगे, विल ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्टली थ्रू द सेंटर. ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है. ऑलराइट, ओके. अब अजय एनी लाइट रे थ्रू फोकस, अगर यहां से कोई भी लाइट रे, ओके, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से आएगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो बच्चे अगर आप क्लियरली देखो, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ फर्स्ट रूल. लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस. व्हाट इज हैपनिंग इन सेकंड रूल. सेकंड रूल में क्या हुआ, लाइट रे थ्रू फोकस कहां से पास हुई, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो यहां से मेरी लाइट रे आई फोकस के थ्रू और क्या हो गया, वो पैरेलल हो गई. ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड रूल है, एनी लाइट रे थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद है बच्चे थर्ड रूल.
बच्चे व्हाट डज थर्ड रूल से? थर्ड रूल में क्या है? एनी लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, लाइट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its path. Light ray through center of curvature, light ray through center of curvature, retraces its path. मतलब बच्चे जिस पाथ पे लाइट रे आएगी उसी पाथ पे वापस जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से. लाइट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its path. ऑलराइट, तो बच्चे इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? I'll just again pick up the concave mirror from here. ऑलराइट, ओके, ठीक है, ये मेरा concave mirror है. I'll just draw the principal focus, sorry, principal axis. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे. बच्चे मैंने आपको जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उस दिन करवाया था तो मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑल सरफेसेस. तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही यूज कर रहे हैं. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही चीज यूज हो रही है. ठीक है, अब लेट से यू हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है, यहाँ मेरा फोकस है, एग्जैक्टली हाफ पे बनाना है. ओके, जस्ट अ मिनट, चलो ठीक है. तो हम क्या करते हैं, लेट्स पिक अप अ लाइन. ओके, यहां से मेरी लाइन आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो अगर बच्चे कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज माय फोकस. मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एग्जैक्ट हाफ में फोकस होता है. तो मैंने वैसी ही कोशिश की है. तो मान लो हमारी लाइट रे इस डायरेक्शन में आई थी, इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी. ओके, क्यों? इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है. अगर मैं इस सरफेस को देखूं तो यहां बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है ये. अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो बिल्कुल 90 डिग्री पे आपकी लाइट रे आ रही है. तो 90 डिग्री पे लाइट रे जो आएगी वो क्या होगी, इट वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम पाथ. अनीशा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू मिरर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट विल बी 0. तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. बिल्कुल सही. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आएगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी. ठीक है, थर्ड रूल इज क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो अब चलते हैं फोर्थ रूल पे. दिस इज आवर लास्ट रूल. ओके, टुमारो विल बी डूइंग, सॉरी नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो जब हमारी क्लास होगी, विल बी पिकिंग अप रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स बनाएंगे, वहां ये लॉज यूज होंगे. तो बच्चे फोर्थ इज द लाइट रे. ओके, या ऐसे लिखो, चलो ऐसे लिखते हैं, द लाइट रे इंसिडेंट एट पोल is reflected. The light ray which is incident at pole is reflected at same angle. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. एंड आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, प्लीज डोंट थिंक कि और जगहों पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होल्ड हो रहा है. बच्चे होल्ड हो रहा है, इट इज बीइंग हेल्ड. ठीक है ना, वहां चल रहा है. ये सिर्फ पोल के लिए हम लिख रहे हैं. ठीक है, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस वंस अगेन ताकि आप ये समझो. ऑलराइट, ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो हमने इस लॉ में क्या लिखा है, लाइट रे विच इज इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल. तो बच्चे हमें क्या करना है, ओके, लेट्स से दिस इज माय लाइट रे. let me just, okay, all right, this is my light ray which is coming at the pole. अब बच्चे जितने एंगल पे ये लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी. बच्चे ये वैसे हर जगह होल्ड हो रहा है, आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ पोल पे ही होता है. इट इज जस्ट दैट कि इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक स्पेशल रूल बनाने के लिए हमने लिखा है, जितने एंगल पे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ऑलराइट, तो इसकी डायरेक्शन शो करेंगे, हेयर हेयर.
So any light ray which is incident at pole is reflected at same angle. Okay, and angle of incidence is equal to angle of reflection in all the laws or the rules that we have written. ये चीज याद रखनी है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ यही होल्ड कर रहा है, हर जगह होल्ड कर रहा है. ओके, तो बच्चे ये आपके 4 रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के लिए. ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन. आज हम यहाँ सेशन को एंड करेंगे. ऑलराइट, and we will be starting up with ray diagrams in the next class. But it is my request कि जब आप next class लगाओगे, if it is possible, please keep a scale and pencil with you. Scale, pencil and eraser with you. क्योंकि जब मैं ray diagrams बना रहा हूँगा तो आप भी अपने आप बनाने की कोशिश करिएगा. ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि ray diagrams कैसे सही तरीके से बनाने हैं, तो अपने साथ जरूर scale, pencil जरूर रखिएगा. ठीक है ना? All right. So we'll be picking up ray diagrams of concave mirror in the next class, क्योंकि आज हमने जो सारे rules हैं वो डिस्कस कर लिए.